हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे बैंकों के रिटायर्ड कर्मचारी हैं, तो अलग अलग बैंकों ने उनकी डेथ होने के बाद कुछ उनको रियम्बर्समेंट दिया जाता है। उनको फ्यूनरल एक्सपेंसेस कहते हैं। और ये आज इंडियन ओवरसीज बैंक के जो रिटायरीज हैं, ये उनके बारे में है। और 1/4/2022 के बाद जो भी रिटायरी एक्सपायर हुआ है, डिजीज हुआ है, तो उसकी जो सीमाएं पहले जो 60,000 थी वो बढ़ा करके 15,000 कर दी है। इसका मतलब ये निकलता है कि आज 2025, यानी ये पीछे से 3 साल पीछे से ये लागू होगा। ये 2022 या 1/4/2022 से लेकर के आज तक कोई भी रिटायरी यदि एक्सपायर हुआ, पहले उनको 7,500 मिलते थे, तो उनका जो क्लेम है 7,500 और मिलेगा। ये 1/4/2022 के बाद वो एक्सपायर हुआ है, तो उससे पहले वालों के लिए नहीं है। अब मैं इसका तरीका बता देता हूँ। इंडियन ओवरसीज बैंक उनके लिए है। आप इसको कैसे क्लेम करोगे, और यदि आपका कोई भी रिटायरी 1/4/2022 को मिला करके उसके बाद में एक्सपायर हुआ है, तो आपके और 7,500 रुपये बनते हैं। जा करके बैंक से संपर्क करें, क्योंकि ये स्कीम आपकी 1/4/2022 से लागू है। ये प्रोस्पेक्ट भी नहीं है, पीछे से 3 साल से पहले से है। अब मैं आगे चलता हूँ। ये उनका प्रोसीजर टू क्लेम फ्यूनरल एक्सपेंसेस आपको किस प्रकार मिलेंगे, और ये पैसा फ्यूनरल एक्सपेंसेस के नाम से मिलेगा। पहला, ऑन रिसीट ऑफ ए रिक्वेस्ट लेटर फ्रॉम द नियरेस्ट रिलेटिव ऑफ द डिजीज्ड रिटायरी, यानी उसका जो नियरेस्ट रिलेटिव होगा, अब चाहे लीगल हेयर हो सकते हैं, उनकी स्पाउज हो सकती है, और भी कोई हो सकता है। विद डिटेल्स द पेंशन पेइंग ब्रांच हैज टू मेक इमीडिएट पेमेंट ऑफ 15,000। जो ब्रांच है उसमें जाके बताओ, आपको तुरंत 15,000 रुपये देगी। टू द डेबिट ऑफ द, और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करके दिया जाएगा। एंड पे टू द बियरर ऑफ द लेटर अगेंस्ट हिज और हर एक्नोलेजमेंट, और जो लेटर लेकर के गया उसी को दे दिया जाएगा। ये ब्रांच मैनेजर के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। इसका मतलब आपको इधर उधर नहीं भागना है। आपका जैसे ही कोई इंडियन ओवरसीज बैंक का रिटायरी एक्सपायर होता है, तो फ्यूनरल एक्सपेंसेस के लिए आप जहाँ से पेंशन लेते हो वहाँ आप जाइए। और ऐसा तो नहीं लिखा है कि पेंशन वही है, पेंशन पेइंग ब्रांच में से ही मिलेगा, दूसरी से नहीं मिलेगा। आप बताइए, डेथ सर्टिफिकेट ले जाए, जो कुछ भी है, आपको 15 मिल जाएंगे। ठीक। डेथ एंट्री शुड बी मेड बाय द ब्रांच अंडर डिजीज स्टाफ इंटीमेशन पोर्टल बिफोर क्लेमिंग फ्यूनरल एक्सपेंसेज। वो उनका काम है। जो पेमेंट पेइंग ब्रांच है, आपकी जो पेंशन पेइंग ब्रांच है, वो उनका काम है, वो क्या क्या करना है। Branch has to claim the amount from HRMD welfare section CO. One officer has to enter the required details in CHRIS claim benefits. ये सब आपका काम नहीं है, उनका काम है। The entry has to be approved by the branch manager. ये भी उन्हीं का काम है, वही करेंगे। Request letter of the nearest relative of the disease letter has to be kept along with the debit voucher at the branch. It should be not be sent to CO or HRM section shall be amount by way on receipt of the pension paying branch has to reverse the sender on। और आपका केवल एक काम है, आप जाओ और इन्फॉर्म कर दो ब्रांच को, और सारा काम ब्रांच खुद करेगी। आगे की जो इंस्ट्रक्शंस है केवल और केवल ब्रांच की हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है, उनके पास लेटर होगा। उसके बाद यह है इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 with regard to latest circular, the existing portal for the funeral expenses in the reimbursement under staff welfare scheme to be utilized with existing procedures। the enhancement जो है, बस जो आप पर 2 ही चीज़ लागू होती है कि 1/4/2022 के बाद यदि किसी की डेथ होती है तो उस पर यह लागू होगा। 1/4/2022 को, उसके बाद में जो भी डेथ हुई है, ये तो पक्की बात है, वही होंगी इंडियन ओवरसीज बैंक में, तो स्वाभाविक सी बात है आपको उस समय 7,500 रुपये मिले होंगे, और 7,500 रुपये और मिलेंगे। आप जा करके ब्रांच में जाएं और लें। और इसके बाद अब 2026 चला हुआ है, जनवरी 2026, यहाँ से आगे किसी का भी डेथ होगा तो उनको 15,000 रुपये मिलेंगे।
और आज से पहले किसी की भी डेथ जो हो गई है तो उसको अब पता नहीं ये पहले से ही था इनका, निकाला तो अभी है इन्होंने, तो ये कब का निकाला हुआ है इसमें डेट नहीं दे रखा है, मैंने उतना ही लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है वैसे। तो ये 1/4/2022 से है ये, तो अभी हो सकता है अभी आया हो, ये अभी रेट बढ़ाई हो इन्होंने, अभी अनाउंस किया हो, और पीछे वालों को लिखा तो नहीं है, लेकिन यदि अभी बढ़ाया है, लेटेस्ट किया है 26 में या दिसंबर के लास्ट में, तो पीछे वाले रेमिडेंस में लगा, हो सकता है 1/4/2022 से चला आ रहा हो, लेकिन ऐसा होता तो फिर यह इसको नहीं लिखते, वो वही लिखते। एनीवे वर्तमान में इसकी जो रेट है 15,000 है, और 15,000, और ये लागू है 1/4/2022 से। अब आप देख सकते हो, आपको यदि कभी मिला हो, पहले कब मिला हो, और 1/4/2022 को डेथ आपके यहाँ हुई है, तो जा करके बैंक से आप संपर्क करें, तो वहाँ से आपको पैसा मिल जाएगा। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।